Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to discuss numericals on the chapter motion in a plane. So आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग MCQs डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही है कि क्वेश्चंस के नीचे ऑप्शंस भी होने चाहिए, तो वो ऑप्शंस के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक और एक्स्ट्रा स्ट्रोक में न्यूमेरिकल लेक्चर और प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। दिस इज द मेन लेक्चर जो आपको इसके साथ में मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ में हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक और न्यूमेरिकल का लेक्चर मिले जिसमें क्वेश्चंस होंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे और भी कॉन्सेप्ट्स वहां पर डिस्कस किए गए होंगे, उनको भी आप चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं। बट आई विल ट्राई फॉर इट। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया कि अब आपको अवेलेबल ही रहेगा, ठीक है। सो मोशन इन अ प्लेन के साथ में ये एमसीक्यू लेक्चर, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक न्यूमेरिकल वाला लेक्चर, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको काम आएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? टू बॉल्स आर रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। दो बॉल हैं जो एक फ्लैट सरफेस पर रोल कर रही हैं। One has velocity component 1 meter per second and √3 meter per second along the rectangular axis x and y respectively। तो पहली बॉल है। अब देखो, पहली बॉल के लिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गई। इसमें उसने क्या बोला है? पहला वाला x एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब यहां पर है 1 मीटर पर सेकेंड और y एक्सिस के रिस्पेक्टिवली यहां पर दिया गया है √3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये दे दिया पहली बॉल के लिए। और जो दूसरी बॉल है, फिर से बनाओ, दूसरी बॉल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके लिए उन्होंने क्या दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें तो टेंशन है ही नहीं, यहां पर भी 2 आएगा और यहां पर भी 2 आएगा। इफ बोथ द बॉल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो भैया उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में क्या एंगल होगा? दोनों की मोशन के बीच का एंगल चाहिए। तो भैया देखो, ये यहां पर इसका Vx आएगा, ये इसका Vy आएगा, तो यहां जो V1 आएगा ये V1 आएगा। तो V1 कितना आएगा उससे मुझे कोई मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे एंगल पूछा है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? तो भैया इसको मैं मान लेता हूं θ1। तो θ1 बराबर आएगा tan इनवर्स √3/1, मतलब कितना आएगा? 60 डिग्री बराबर। सिमिलर वे में आप यहां पर देखेंगे तो ये आएगा V2, तो ये वाला एंगल आएगा θ2 बराबर। तो V2 वाला θ2 से कितने का एंगल बनाएगा? तो θ2 बराबर आएगा कितना? tan इनवर्स 2/2, मतलब आएगा 45 डिग्री बराबर। तो देखो, बॉल 1 कितने डिग्री के एंगल पर है? 60 डिग्री के। बॉल 2 कितने डिग्री के एंगल पर है? 45 डिग्री के। तो सवाल क्या पूछा है? द एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो भैया उनके बीच का एंगल कितना आएगा? θ1 माइनस θ2 करेंगे, 60 माइनस 45 करेंगे, आंसर 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खत्म। मोशन इन अ प्लेन, दो अलग अलग मोशन को यहां पर एनालिसिस करना है, मोशन इन अ प्लेन। अगला सवाल देखो क्या है यहां पर। अ पार्टिकल मूविंग with a velocity equal to 0.4 meter per second is subjected to an acceleration of 0.15 meter per second square for 2 seconds in a direction at right angle to its direction of motion. The resultant velocity is। सवाल को ध्यान से पढ़ो। सवाल कुछ ऐसा है कि आपके पास में एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, u दे रखा है 0.4 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन दे रखा है 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, सवाल में क्लियरली बोला गया है कि जो एक्सेलरेशन है इनिशियल वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि आपको ux बराबर दिया है 0.4 और ay बराबर दिया है 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब uy क्या है? आपका 0 है और ax क्या है? यहां पर 0 है। रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। तो एक बात बताओ, यदि मैं vx बराबर लिखूंगा तो कितना आएगा? ux प्लस का ax इंटू टी। ax तो 0 है तो vx बराबर आएगा ux, मतलब आएगा 0.4। फिर कौन बच गया? vy। तो भैया vy कितना आएगा? तो vy बराबर आएगा uy प्लस का ay इंटू टी। तो यहां पर देखो uy 0 है, ay कितना है? 0.15 है और t कितना है? 2 है। तो यहां से आएगा
Vy बराबर आ गया 0.3, यस और नो। तो Vx मिल गया और Vy मिल गया, तो मुझे बताओ V कितना लिखा जाएगा? तो V लिखा जाएगा अंडर द रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस का Vy स्क्वायर, तो ये आएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस का 0.3 का स्क्वायर, 3 4 5, मतलब आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। सवाल में ध्यान से देखें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पर इसका आंसर मिल रहा है। एक वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर दिया है, तो ये मैंने माना है कि भैया यू को मैं एक्स एक्सिस मान लूं तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, यस और नो। कोई जरूरी है क्या वाई में हो? जेड में भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर प्लस या माइनस का कैसे डिसाइड करेंगे? कोई टेंशन लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्पीड रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी है, तो उसके लिए बेटा दो परपेंडिकुलर है। देखो जाहिर सी बात है, Vx आपका इधर आएगा और Vy आपका इधर आएगा। Vy 0.3 मिल रहा है, Vx आपका 0.4 मिल रहा है, तो यहां पर सॉल्व करने पर V जो है वो कहीं ना कहीं यहां मिलेगा अंडर द रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस का Vy स्क्वायर। खत्म सवाल। ये इतना सा सवाल है, प्यारा सा छोटा सा सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द हाइट y and distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet are given by x बराबर 6t मीटर में है और y बराबर 8t माइनस का 5t स्क्वायर दिया गया है। द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालें? तो यहां पर देखो x और y के दो कंपोनेंट है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी को सॉल्व कर सकते हो। यहां से आपका Vx आएगा कितना, dx बाई dt, और जिसका आंसर आएगा 6। यहां से आपको Vy मिलेगा जिसका मतलब है dy बाई dt, जिसका सॉल्व करके आएगा 8 माइनस 8t का डिफरेंशिएशन 8 माइनस 5 2 10t बराबर है। लेकिन सवाल में आपको क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया है द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, मतलब t बराबर 0 पर वेलोसिटी निकालनी है। तो t बराबर 0 पर देखेंगे तो भैया जी Vx बराबर 6 आएगा और Vy बराबर कितना आएगा 8। तो मुझे बताओ v कितना आएगा? v कितना आएगा जरा बताना। तो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस का Vy का स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा 10। 36 64 100 का रूट 10। 10 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, 10 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाओ अगले सवाल की तरफ। द हाइट y and the distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet are given by this. The direction of initial velocity with the x axis कैसे निकालेंगे? अगेन देखो x बराबर दिया है 6t, तो Vx बराबर आएगा 6, y बराबर दिया है 8t माइनस का 5t स्क्वायर, तो Vy बराबर आएगा 8 माइनस का 10t बराबर। सवाल में पूछा क्या गया है? इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। तो भैया तो इनिशियल वेलोसिटी का अगेन मतलब क्या है? t बराबर 0 करना है, तो यहां तो t की जरूरत है ही नहीं, यहां तो Vx बराबर 6 आएगा और यहां Vy बराबर 8 आएगा बराबर है। तो अब यहां पर देखो ये वाला कंपोनेंट Vx आएगा कितना है 6, ये वाला कंपोनेंट Vy आएगा कितना है 8। तो एक बात बताओ, इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी क्या वो ये आएगी v? ये कितने का एंगल बना रहा है? तो मैंने माना थीटा, तो ये थीटा कितना आएगा? तो थीटा आएगा आपके पास में tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, मतलब 8/6। तो आंसर कितना आएगा? tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 है क्या ऑप्शन में? यस है, tan इनवर्स 4/3 ऑप्शन में है। हो सकता है इस ऑप्शन में tan इनवर्स का ऑप्शन ही ना दे, साइन और कॉस में भी दे सकता है, तो उसके लिए आपको खुद से प्रिपेयर होना पड़ेगा। tan को कन्वर्ट करके लाना है साइन में, ठीक है। कर सकते हैं क्या इतना काम? कैसे होगा? ये है ट्राइंगल, ये माना थीटा, tan थीटा बराबर कितना आ रहा है 4/3, मतलब ये है 4 ये है 3, तो ये आएगा 5। तो साइन थीटा कितना आएगा 4/5। सो हो सकता है आपका आंसर दिया हो थीटा बराबर tan इनवर्स 4/5, सॉरी साइन इनवर्स 4/5, या फिर थीटा बराबर कॉस इनवर्स
3/5, ठीक है, ये भी हो सकता है गिवन ऑप्शंस में, लेकिन ये दिए नहीं होंगे, वो ध्यान से देखें। अगला सवाल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाई x बराबर ATQ एंड y बराबर BTQ, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। कैसे करना है सवाल, देखो x बराबर दिया गया है ATQ और y बराबर दिया गया है BTQ, यस और नो। x बराबर दिया गया है ATQ, y बराबर दिया गया है BTQ। क्या पूछा है, स्पीड मतलब वेलोसिटी की तरफ जाना है। यहां से Vx कितना आएगा, ये आएगा 3AT², और एक काम करता हूं, पेन चेंज करता हूं, Vx बराबर आएगा 3AT² और Vy कितना आएगा बेटा 3BT², यस और नो। क्या ये बात सही है, ओके। अब आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है एट टाइम t, तो भैया v आएगा कितना, अंडर द रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस का Vy का स्क्वायर, मतलब 3AT² पूरे का स्क्वायर प्लस 3BT² पूरे का स्क्वायर। अब मुझे बताओ कॉमन क्या निकलेगा, यहां से यदि मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो देखो 3T² कॉमन आ जाएगा, तो 3T² कॉमन निकाल के रूट के बाहर निकालेंगे तो यहां बचेगा A² प्लस B²। कैसे बचाया, देखो 3 का भी स्क्वायर हो रहा है, T² का भी स्क्वायर हो रहा है, यहां पर 3 का भी स्क्वायर है, T² का भी स्क्वायर, तो 3T² दोनों में से कॉमन निकलेगा और उसके ऊपर में स्क्वायर चल रहा है जो रूट के बाहर आ जाएगा सीधा सीधा, तो 3T² अंडर द रूट ऑफ A² प्लस B², ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। A body starts from rest from the origin with an acceleration of 3 meter per second square along the x-axis and 4 meter per second square along the y-axis. Its distance from the origin after 2 seconds. ये सवाल है, सवाल की लैंग्वेज को फिर से पढ़ो। एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, मतलब एट t बराबर 0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी ux भी 0 है और uy भी क्या है 0। ये दोनों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो देखो यहां पर एक्सेलरेशन दे रहा है। पहली बार में सवाल में मुझे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि उसने ax बराबर दिया है अलोंग द एक्स एक्सिस 3 और ay बराबर दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालें, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालें, कैसे कर सकते हैं भैया बताना जरा, सोचो और बोलो सवाल में क्या किया जा सकता है। पर हमें क्या मालूम, अरे भाई ux दिया है, ये है टाइम आपको दिया गया है, t बराबर कितना दिया गया है 2 सेकेंड। तो एक बात बताओ, यहां से आप x निकाल सकते हो ut प्लस का हाफ AT², a है 2 सॉरी a है ax कितना है 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 तिया ये आ गया 6 मीटर और y बराबर कितना आएगा हाफ इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 2 कटेगा, ये आएगा 8 मीटर। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी लिखी जाएगी, तो डिस्टेंस आएगी अंडर द रूट ऑफ x² प्लस y², मतलब 6² प्लस 8², आंसर इज 10 मीटर। खत्म। 10 मीटर कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में यहां पर 10 मीटर दिया गया है और यही इसका आंसर है। A ball is thrown upwards and returns to the ground describing a parabolic path। इसका मतलब क्या है, यहां से आपने इसको ऐसे थ्रो किया होगा थीटा एंगल पर, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये पैराबोलिक पाथ लेते हुए नीचे आए। Which of the following quantities remain constant। तो भैया हम जानते हैं कि जब भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो ux जो है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले इसी ऑप्शन को ढूंढो, यदि ये कहीं दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो मैं एनालिसिस करूंगा। तो पहला लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, ये तो चेंज होती है, गलत बात है। स्पीड ऑफ द बॉल चेंज होती है, गलत बात है। वर्टिकल कंपोनेंट गलत बात है, हॉरिजॉन्टल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही आराम से। अगले सवाल पे आ जाओ। एट व्हाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है, सवाल को पढ़िए, रीड द क्वेश्चन, गेट द डेटा, नाउ व्हाट इज गिवन, व्हाट इज आस्क। उसने दिया क्या है और पूछा क्या है,
पूछा क्या है, थीटा एंगल पूछा है, जाहिर सी बात है ऑप्शंस बता रहे हैं। और गिवन क्या है, गिवन है कि मैक्सिमम हाइट और रेंज क्या है, बराबर है, तो h बराबर है एच आर। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बराबर रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यस और नो, जरा इसको सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर ने मारा यू स्क्वायर को, जी से जी कैंसल, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर साइन 2 थीटा को लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है क्या? अब देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटेगा, 2 जाएगा इधर, कॉस थीटा आएगा इधर, तो ये बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसे मैं लिख सकता हूं टेन थीटा, और ये इक्वल आएगा 4 के। तो टेन थीटा बराबर 4, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। टेन थीटा बराबर 4, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। The velocity at the maximum height of a projectile is half of its velocity of projection u. Its range on the horizontal plane is. सवाल को ध्यान से समझिए, क्या कहने की कोशिश कर रहा है सवाल के अंदर में, बताओ भाई क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सवाल कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर जब आप पहुंचते हो, देखो एक सिंपल सी बात है, प्रोजेक्टाइल का सवाल है, लिखा है क्लियरली, ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से डायग्राम बना दिया। अब इसमें यह कह रहा है कि यहां पे जब आपने थ्रो किया है तो इनिशियल वेलोसिटी है u, एंगल है थीटा, कुछ बोला नहीं गया है। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की आधी है, बराबर। ये एक सवाल में लिखा है हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, मतलब u/2 है। तो यहां पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, ये आपको रिकॉल होना चाहिए। तो देखो इसके दो कंपोनेंट करोगे तो ये आएगा ux और ये वाला आएगा uy, सही है क्या? बिल्कुल। तो यहां पर देखो, यहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ux बराबर दिया गया है u/2, और ux का मतलब होता है u cos थीटा। तो बेटा जी u cos थीटा बराबर दिया गया है u/2। सो देखो u ने मारा u को, cos थीटा है 1/2, तो थीटा बराबर कितना आएगा, cos थीटा में 1/2 कहां आता है, 60 डिग्री पर, तो थीटा मिल गया आपको। अब सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला होता है भैया जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहां से देखोगे तो r बराबर आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब साइन 120 डिग्री अपॉन जी। रेंज बराबर आएगा यू स्क्वायर साइन 120 कितना होता है, √3/2 अपॉन जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा √3u² अपॉन 2g। कॉस 120 कितना होता है बेटा, -1/2, और ये कितना आता है, √3/2। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 120, देखो मैंने बार बार बोला है 120 डिग्री का एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। साइन 120 √3/2, कॉस 120 -1/2। तो यहां पर √3/2 सीधा पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। The range of a projectile thrown with an initial speed u at an angle of projection 15 degree is r। ध्यान से समझिए, यहां से आपने किसी इनिशियल वेलोसिटी u और थीटा बराबर 15 डिग्री पर जब फेंका है तो यहां जो रेंज मिल रही है वो कितनी दी गई है, r। What will be the range when it is thrown with an initial speed 2u और एंगल 30। अगली बार आपने क्या किया है, स्पीड को कर दिया है 2u और एंगल को कर दिया है 30 डिग्री, बराबर। अब सोचो ये 15 डिग्री वगैरह को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां रेंज का फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो 2 थीटा मतलब साइन 30, तो r बराबर आएगा यू स्क्वायर और ये आएगा साइन 30 अपॉन जी। साइन 30 मतलब 1/2, सो ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो भैया ये आ गई इस केस की रेंज। अब इस वाले केस में रेंज जब लिखूंगा तो बोलो रेंज क्या आएगी, r डैश बराबर यू स्क्वायर मतलब 2u का स्क्वायर, क्लियर, साइन 2 थीटा मतलब साइन 60
अपॉन जी। तो आर डैश बराबर ये आएगा 4u² साइन 60 आएगा √3/2 अपॉन जी। 2 से काटोगे तो आर डैश बराबर आएगा, 2 से ये कटेगा तो ये आएगा 2√3 u² अपॉन जी। यस, सोचो यदि मैं 2 यहां पर एडजस्ट ही कर लेता तो ये 4 बचा रहता कि नहीं बचा रहता? भाई 2 को नीचे डाल दो, 4 एज इट इज है, कोई दिक्कत। अब यहां पर बड़ी ही प्यारी सी चीज है कि u² अपॉन 2g किसके बराबर है? r के। तो u² अपॉन 2g को यदि मैं r लिखता हूं तो r डैश बराबर आएगा 4√3r, और ये इस सवाल का आंसर है। बोलो, बड़े ही आराम से, बड़े ही आराम से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? बस इसी स्पीड के साथ में आपको भी चलना है और आपको भी सवालों को सॉल्व करना है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सवाल पढ़ो सॉल्व करो, सवाल पढ़ो सॉल्व करो। अब सब सवाल अलग अलग तरह के ही हैं, ऐसे नहीं है कि सब सेम टू सेम एक जैसे ही जा रहे हैं करके। ठीक है, चलो। A projectile is projected with a kinetic energy k. If it has the maximum possible horizontal range, then its kinetic energy at the highest point will be. सवाल को फिर से रीड करो, हो सकता है एक बार में आप कुछ गलत समझो। क्यों बोल रहा हूं? देखो, एक प्रोजेक्टाइल मतलब पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, काइनेटिक एनर्जी है k, मैंने मान लिया, ठीक है। इफ इट हैज द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम जो हो सकती है उतनी ही है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि आपने जब इसे थ्रो किया है u वेलोसिटी से तो इसका एंगल थीटा बराबर है 45 डिग्री। ये इस लाइन का मीनिंग है। तो पूछा क्या गया है कि जब आपने इसको थ्रो कर दिया होगा तो यहां पर जो मैक्सिमम पॉइंट है यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये पूछा गया है। अच्छा, तो एक बात बताओ, यहां पर कितनी है? तो यहां है k बराबर ½ mu²। यस, u से थ्रो किया है, मैंने माना है, तो k बराबर ½ mu²। अब एक बात बताऊं, इसके आएंगे 2 कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। ये वाला आएगा u cos 45 मतलब u/√2, और ये वाला आएगा u sin 45 मतलब u/√2। बोलो सही है क्या? कंपोनेंट तो यही आएंगे, यही तो दिया है। अब यहां काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो यहां पर स्पीड मान लेता हूं v, तो k डैश बराबर आएगा ½ mv²। लेकिन सवाल यह है v कितना होगा यहां पर? तो हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब v बराबर आएगा ux के बराबर, और जो कितना है u/√2 है। यस, जैसे ही मैं इस वैल्यू को ऊपर पुट करूंगा तो बेटा जी k डैश बराबर आएगा ½ mu/√2 का स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा? k डैश बराबर आएगा ½ mu²/2। यस, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये ½ mu² को क्या लिख दूं? k। सो योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी k/2। आंसर कितना आ रहा है? k/2। सवाल में एकदम ध्यान रखना, ठीक है, जल्दबाजी ना करना। वैसे यहां का आंसर आता है हमेशा, पता है कितना? यदि ये थीटा होता तो आंसर आता है k डैश बराबर ऑलवेज k cos² थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। k डैश बराबर k cos² थीटा, ये यहां पर मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी के लिए। अच्छा, यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन होता है क्या? यस, एनर्जी कंजर्वेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, लेकिन ये हमारा बेसिक चल रहा है। जब तक आप वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड। यस, क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो, मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। A projectile is projected with an initial velocity 6i cap plus 8j cap, the horizontal range। भैया देखो, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है 6i कैप प्लस का 8j कैप। कई लोग बोल रहे होंगे सर यहां कैप तो लिखे ही नहीं है, एग्जाम में भी नहीं लिखे मिलते हैं।
ये कॉमन सेंस हमको लगाना पड़ता है कि भैया ये 6i कैप होना चाहिए, ये 8j कैप होना चाहिए। आई और जे क्या यहां पे शोभा बढ़ाने के लिए नहीं दिए गए हैं? बात समझ में आ रही है? आई और जे जो हैं वो शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है कि जैसे तुम्हारे चेहरे पे नाक लग रही है, नाक लगी है तो उससे समझ में आता है कि भैया यहां शोभा दिख रही है कुछ, कि वोल्डेमॉर्ट बनोगे, चपटी नाक, नाक ही नहीं है ना? तो खूबसूरती बढ़ाने के लिए नाक होती है ना, वैसे खूबसूरती बढ़ाने के लिए आई और जे नहीं लिखे हैं, ये वेक्टर हैं, ये कॉमन सेंस हमें लगाना है। चलो अब क्या पूछा है? रेंज। तो भैया रेंज तो हम यही जानते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो जानते हैं कि हम इसे 2ux ui अपॉन जी से भी डिनोट करते हैं। बताओ कितने लोग इंटेलिजेंट नहीं है? बताओ कितने लोग इंटेलिजेंट नहीं है? चलो 2 गुणा ux मतलब x कंपोनेंट कितना है 6, फिर y कंपोनेंट 8, g 10 ले लो सीधा। सर 9.8 होना चाहिए ना? डोंट वरी, ऑप्शन बहुत दूर है, क्यों टेंशन ले रहे हो? 6 8 48, 48 गुना 96 बराबर है अपॉन 10, आंसर इज 9.6 मीटर। मिल रहा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी 9.6 मीटर। यस, हाँ। अ पार्टिकल, सॉरी, हाँ भाई, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड इट्स रेंज इज r1। अनदर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द वर्टिकल। ध्यान दीजिए, सवाल को रीड करिए। एक में हॉरिजॉन्टल से 40 है तब रेंज है r1, दूसरे का एंगल 40 ही है लेकिन वर्टिकल से है। Its range is r2. What is the relation between r1 and r2 if the speed of the projection is same in the both cases? अब बताओ क्या करें? अब एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए था मेरे हिसाब से, r1 ग्रेटर देन r2, या ऐसा बोलूं कि r1 लेस देन r2 इटसेट्रा, ऐसे टाइप का। अब देखो ये ऑप्शंस हैं तो मैं ऑप्शन के बेसिस पर, अब मैं मानूंगा ही नहीं कि ये ऑप्शन है। क्यों भैया ऐसा? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया आप लोग ही तो चाहते हैं ऑप्शंस हो, तो भैया बुक में जो ऑप्शंस हैं वो मैंने यहां पर दे दिए, क्लियर। लेकिन अब मेरी सोच से चलोगे तो मैं तो हमेशा चाहता हूं कि बिना ऑप्शन के सवालों को सॉल्व करना सीखो, ताकि देखो ऑप्शन से आपको हमेशा हेल्प मिलेगी, लेकिन वो एग्जाम के लिए बेटा हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा, हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। चलो ठीक है, तो यहां पर देखो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे बना दिया। क्यों ऐसे बना रहा हूं? ऐसे बनाए बिना काम नहीं चल सकता था क्या? चूंकि यहां पर एक बार हॉरिजॉन्टल से और एक बार वर्टिकल से एंगल दिए, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। तो भैया देखो मैंने माना पहले ऐसे थ्रो किया है, ये पहली कंडीशन, और हॉरिजॉन्टल से एंगल है 40 डिग्री और रेंज आ गई है r1। कोई दिक्कत? अच्छा, अगली बार में क्या कह रहा है? अगली बार में जो कुछ भी ये कहना चाहता है, उसके लिए मैं इस डायग्राम को अब कर रहा हूं छोटा सा। ओहो, चलो हो जा छोटा, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, छोटा कर दिया था इधर। अब सवाल तो पड़ा हुआ है ना आपका। अब फिर से देखो क्या हो रहा है, यहां पर उसने बोला है कि भाई यहां पर इस बार वर्टिकल से 40 डिग्री का एंगल है और इस बार जो रेंज है वो है r2। ये है कहानी, एक बार हॉरिजॉन्टल से है एक बार वर्टिकल से है, r1 और r2। तो रिलेशन बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा। यदि आप थोड़ा सा बुद्धिमानी का परिचय दो तो देखो ये वाला एंगल है 40, तो देखो θ1 बराबर है 40 डिग्री, और यहां पर यदि आप θ2 देखोगे तो बेटा जी θ2 बराबर आएगा 90 माइनस 40 मतलब 50 डिग्री बराबर। और यहां पर यदि थोड़ा सा और बुद्धिमानी लगाओ तो देखो 40 और 50 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 40 और 50 90, मतलब दोनों की रेंज सेम। बेवकूफ बनाया गया है। r1 बराबर r2 ऑप्शन नंबर ए, r1 बराबर r2 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
40 हॉरिजॉन्टल से, फिर से 40 वर्टिकल से। कोई मतलब नहीं है भाई, ये कितने का हो गया, ये 50 डिग्री का आ रहा है सीधा सीधा। 40 50 कॉम्प्लीमेंट्री, 30 और 60 पे रेंज कैसे सेम आती है कि नहीं आती है? यस और नो? वही सवाल है, बस घुमा के पूछा गया है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अभी तक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल चल रहा था भाई। इस चैप्टर में है क्या, कितने टॉपिक है? 3 टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक रिवर बोट प्रॉब्लम। 3 ही मेन टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। सर स्केलर एंड वेक्टर भी तो दिया है एनसीईआरटी में। अरे भैया, स्केलर एंड वेक्टर तो मैं पहले ही पढ़ा देता हूं अलग चैप्टर मान के, तो वो तो कुछ बचा ही नहीं। यस और नो? अब उसी से रिलेटेड सवाल चलेंगे, तो पहले हमने इनको कर लिया, अब इनको कर लेते। तो बताओ क्या होगा। एक बॉल है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रोन किया है 10 मीटर पर सेकंड से। टॉप ऑफ द टावर 80 मीटर की हाइट है। लो भैया, ये 80 मीटर का क्या है, टावर है। अब 80 मीटर के टावर से आपने एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से क्या किया है, थ्रो किया है। और जब आप इसे थ्रो कर रहे हो तो ये ऐसे जाके गिर रहा है। पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। एक बात बताओ, क्यों इतना दिमाग लगाना है? मतलब अरे भाई देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो आप लगा सकते हो ना एस बराबर यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यस, एस कितना, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन के बेसिस पर यदि मैं देखूंगा तो भैया ये आ गया 80 मीटर का टावर, इनिशियल 0 प्लस का हाफ, ए आएगा 10 और ये आएगा टी स्क्वायर। 0 से 0 काटो, टी बराबर आंसर आएगा 4 सेकेंड। खत्म। 0 से 0 2 8 16, 16 का रूट 4 सेकेंड। लो भाई, बड़े ही आराम से, बड़े ही आराम से। अगला सवाल फिर से वैसा ही सवाल है। बॉल इज थ्रोन, वही सेम सवाल है। पूछा क्या गया, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। इस बार सवाल में क्या हो रहा है, ये वही टावर है, 80 मीटर का टावर है, और यहां पर वही बॉल को आपने 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से थ्रो किया है, और ये यहां पर जाके टकरा रहा है। यदि इसे मैं x मानूं तो ये x ही पूछा गया है। बताओ क्या आएगा, कैसे करें भाई? देखो इनिशियल वेलोसिटी 10 है। अच्छा, तो क्या करें, क्या करें? देखो एक तरीका तो ये है, पहला मेथड, y बराबर जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। सो y कितना दिया गया है, 80 बराबर g है 10, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू u कितना दिया गया है, 10 का स्क्वायर। क्लियर? तो देखो यहां से यदि मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ध्यान से देखना। 0 ने मारा 0 को, 8 दूना 16, 16 का रूट 4 और 10 का रूट 0, तो 40 आएगा x का आंसर। कितना आएगा बेटा, 40 मीटर, जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ये तो सिंपल तरीका है। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन पता है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन पता है तो आप बड़े ही आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरे तरीके में क्या करोगे, देखो भैया ये लॉन्ग मेथड है। ये कौन सी है, लॉन्ग मेथड। यहां से 10 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किया है, ये ग्राउंड है। लो भाई, ये यहां से ऐसे जाके टकराएगा ग्राउंड से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, यहां से इसको यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो AT बराबर हाफ GT स्क्वायर, तो T बराबर आ गया 4 सेकेंड। और 4 सेकेंड में ये हॉरिजॉन्टली कितना का चलेगा, तो x बराबर आएगा UT, तो ये आएगा 10 इंटू 4 मतलब 40 मीटर। तो ये 2 स्टेप्स में इससे हो जाएगा। क्लियर है? या आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता है तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। A body is projected horizontally from a height of 20 meter. It reaches the ground at a horizontal distance of 40 meter. The speed of the particle when it hits the ground. सवाल देखो,
ये है कोई टावर जिसकी हाइट दी गई है 20 मीटर। यहां से आपने थ्रो किया है, कितनी स्पीड से थ्रो किया है, दिया है क्या? नहीं दिया, दिया ही नहीं, कितनी स्पीड से थ्रो किया है। फिर दिया क्या है? उसने बोला है ये ऐसे जाके यहां पर कितने 40 मीटर पर जाके टकरा रहा है। सवाल में क्या पूछा गया है? द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अरे अब क्या करें? अब जो आप जानते हो उन चीजों को सोचो, जो आप चीजें जानते हो उन चीजों को सोचो थोड़ी देर के लिए। सर कैसे सोचें? एक तो आप जानते हो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, y बराबर gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या वो देखो पहले तो, क्योंकि सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको बोलूंगा तो ये 2 मिनट में मैं 2 मिनट भी नहीं लगेगा हमको सवाल को करने में, लेकिन आपको कैसे सोचना है एग्जाम में, क्योंकि अभी तक जो 2 सवाल किए वो तो बड़े आसान थे, हलवा लग रहा था, अरे ऐसे हल्के सवाल आएंगे क्या। अब देखो सवाल को करो, ये भी सवाल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है। सोचो y तो आपको दिया है 20, g में मान लेता हूं 10, x दिया है 40 का स्क्वायर अपॉन ये आएगा 2u स्क्वायर। कैंसलेशन वगैरह करते हैं तो देखो 0 से 0 कटेगा, u स्क्वायर को इधर ले आओ तो u स्क्वायर बराबर आएगा 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। क्यों? 2 इंटू 2। तो सॉल्व करेंगे तो u स्क्वायर बराबर आएगा, सॉरी u बराबर आएगा 40/2 मतलब 20 मीटर। ये क्या मिल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये क्या मिल रहा है? तो ये मिल रही है आपको इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में। एक बात बताओ, क्या यहां पर जब ये टकराएगा तो ये तो 20 एम ही रहेगा, ये कितना आएगा? ये कैसे निकाले? ये बताओ भैया कैसे निकालें? ओ तो देखो v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as से यदि देखोगे तो v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2gh। एक पार्टिकल को यदि 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप करूं तो उसकी स्पीड कितनी आएगी? इतनी आएगी। ये आएगा अंडर रूट 2 गुणा 10 गुणा 20। यस और नो? देखो 2 2 2 2 0 से 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट भी 20 आएगा। सवाल में ध्यान से देखो, ये वाला आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड और ये वाला आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ कितनी स्पीड से टकराएगा? तो टकराते समय स्पीड आएगी v बराबर अंडर द रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर मींस 20√2 मीटर पर सेकेंड। बताओ कौन से ऑप्शन में दिया है? डी में। ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए क्या, कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान चाहे ऑब्लिक हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होती है जो यहां से आप जिसको जिस स्पीड से क्या करते हो, थ्रो करते हो, वही स्पीड यहां पर आ रही होती है, वही स्पीड यहां पर आ रही होती है। तो यहां पर अच्छा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों में एक बात याद रखना, सबसे पहले एक बार ट्रायल के लिए इस फॉर्मूले को लगा के जरूर चेक करना, हो सकता है यहां से कोई काम की चीज मिल जाए। जरूरी नहीं है, देखो एक बात समझिए, जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन व्हाई नॉट टू गिव अ ट्राई, व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। भाई ट्राई देने में क्या दिक्कत है? ट्रायल मार लो, एक हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात है ही नहीं है। तो ये यहां पर आ गया, श्योर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेम सवाल देखिए अगेन, थोड़ा सा वैरायटी में, देखो वही चीजें हैं लेकिन डेटा थोड़ा थोड़ा सा बदलते हुए सवालों को बदला गया है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट में क्या पूछ लेंगे? यही पूछेंगे, एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। लो भाई ये इसकी हाइट पता नहीं, मैंने मान ली है h, यहां से थ्रो किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, और अब क्या बोला गया है, ये यहां से जाके यहां टकराया है और ग्राउंड से कितनी मीटर की दूरी पर? 40 मीटर की दूरी पर। क्लियर है? पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर, ये h ही यहां पर पूछा गया है। बोलो कर लेंगे क्या? मैंने हमेशा आपको बताया है, देखो कुछ नहीं है,
तो आप पहले y बराबर का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इसको लगा के देखो, शायद इससे डायरेक्ट आंसर आ जाए। आएगा क्या बताओ? अरे y मतलब ये हाइट, यही तो निकालनी है। अरे वाह, g तो है 10, x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अरे वाह 40 इंटू 40 लिख देता हूं, अपॉन 2 इंटू u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 इंटू 20, सॉल्व इट एंड गेट इट। h बराबर देखो 20 से काटोगे 20 दूना 40 पूरा, 20 से काटोगे 2, आंसर इज 20 मीटर। एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ भाई, ये बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये मतलब है ना, ऐसा लगता है सवाल को देख के कि बहुत डरावना है, लेकिन एक्चुअली में ये आसानी होता है। क्या है? एक एरोप्लेन उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, जिसकी स्पीड दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर की और 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लो भैया, ये आपने बना दिया ग्राउंड। यहां है एक एरोप्लेन, है ना, ये एरोप्लेन उड़ रहा है। कितनी हाइट पर है? 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 720 किलोमीटर पर आवर, मतलब 720 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन। इस सवाल में कुछ होता थोड़ी है, बस ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन याद होना चाहिए बस। 18 36 72, 4 40, तो 4 पंजी 20 और एक 0, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। अब क्या बोल रहा है आगे? जब वो ग्राउंड पर कोई पॉइंट ए है, इसके ऊपर वर्टिकली है, इस समय यहां से इसने क्या कर दिया? एक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। तो जो बॉम्ब की स्पीड आएगी वो वही आएगी जो एरोप्लेन की क्या है? स्पीड है। यस, ओके। अब क्या हो रहा है? द बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ पॉइंट बी। यहां पर कहीं बॉम्ब टकरा रहा है तो ये ऐसे ही टकराएगा, तो डिस्टेंस ए भी निकालनी है। सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या मैं y बराबर जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर में, ये एक तरह से ये मान के चलो कि परमाणु बम है, ये सब कुछ मोस्टली इससे सवाल सॉल्व होते हैं, बोलते ना ब्रह्मास्त्र, ऐसे टाइप में मोस्टली सवालों में ये काम करता है। चलो y कितना? 2000, g कितना? 10, x निकालना है अपॉन 2, u कितना? 200 का स्क्वायर। चलो भैया सवाल देखो, एक 0 से एक 0 तो कट गई, 2 इधर आएगा तो 2 को इसको यहां से हटाओ, ये हो जाएगा 4। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 200 का स्क्वायर इंटू 400। टेक द रूट, एक्स बराबर यहां से आएगा 200 और यहां से आएगा 20, तो एक्स बराबर आएगा 4000 मीटर, और 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन गलती से भी यदि आपने इसमें कन्वर्जन नहीं किया तो सवाल पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इस बात को याद रखना है। अब देखो, मैंने लेक्चर में इंक्लाइन प्लेन वाला भी बताया है, लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से इंक्लाइन प्लेन का सवाल आने की संभावना नगण्य है। कैसी है? नगण्य है। ठीक है, हाँ भाई, ये है रिवर बोट प्रॉब्लम का सवाल। सवाल देखिए, अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सवाल पढ़ते, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, मतलब ये क्या दिया गया है? वीबीआर दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला वेरी गुड। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर।
तो भैया वी आर दिया गया है 2 किलोमीटर पर आवर और विड्थ ऑफ द रिवर दे रखी है 500 मीटर। ओके 500 मीटर मतलब मैं विड्थ को 0.5 ले लेता हूं, क्यों? रिवर बोट प्रॉब्लम में ये सवाल किलोमीटर पर आवर में हो जाते हैं। ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम द रिवर फ्लो इनसाइड स्विमिंग। जब वो तैर रहा है, अब ध्यान से देखो उसने क्या बोला है, इसने बोला है भाई यदि ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, इसकी चौड़ाई है कितनी? 0.5 किलोमीटर की। माना उसने यहां से तैरना चालू किया तो यहां आपको वी आर बराबर दिया गया है 2। ये आपका वर्टिकल वाला इशारा हो गया। इसने क्या बोला है कि वो इधर में है वीबीआर बराबर 3 और यहां से एंगल 120 मतलब यहां पर 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री कहां से आया? जाहिर सी बात है इसके कंपोनेंट करेंगे, सॉरी यहां से हॉरिजॉन्टल से, देखो लिखा है ना इन विद द रिवर फ्लो, तो रिवर मेरी ऐसे बह रही है तो यहां से 120 डिग्री मतलब वर्टिकल से 30 डिग्री। एक बात बताओ, हम सवालों को हॉरिजॉन्टल से करते हैं वर्टिकल से करते हैं? हमारा तरीका क्या है? मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला भैया ऐसे करो, ऐसे करेंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आएगा, तो ये आएगा 3 sin 30 बराबर मतलब कितना आएगा? 3 इंटू 1/2 मतलब आएगा 3/2 और ये वाला कितना आएगा? ये आएगा 3 cos 30 मतलब आएगा 3√3/2। क्लियर? अब देखो सवाल तो बाद में सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने अपने एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। यहां और यहां हमारे पास में कुछ है, क्या है? देखो यहां है 3/2, यहां है 3/2, यहां है 2 और यहां कितना है? 3√3/2। यहां है 3√3/2, सब मीटर पर सेकंड में है। बताओ इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? आगे सॉल्व करूंगा तो देखो ये तो एज इट इज आएगा और ये इधर आएगा, ये कितना आएगा? 3√3/2 और ये कितना आएगा? 2 माइनस का 3/2 मतलब आएगा 1/2। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा? अब सवाल को पढ़ लेता हूं। सर पहले सवाल को क्यों नहीं पढ़ा? मैं आपको यहां तक लेके आना चाहता था, बस और कुछ नहीं है। द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर, सिंपल सवाल है, तो टाइम कितना लगेगा? तो एक बात बताओ, नदी को क्रॉस कौन कराएगा? ये वाला कंपोनेंट, तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 0.5 किलोमीटर की और स्पीड है 3√3/2 मतलब ऊपर 2 चला जाएगा 1/3√3 आवर। अरे बाप रे, 1/3√3 आवर तो कहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है क्या? नहीं है। ओ ये तो मिनट में है, मतलब मिनट में कन्वर्ट करो, तो भैया टी बराबर आएगा 1/3√3 इंटू 60 मिनट। यस और नो? आ गया? काटा पीटी करो जरा, 3 से काटोगे ये 20 बार कटेगा क्या? तो मुझे बताओ क्या टाइम का आंसर 20/√3 मिनट आ रहा है? आ तो रहा है, चेक करते हैं है क्या? 20/√3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, खत्म सवाल। अच्छा और इसमें क्या पूछ सकता है? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट पूछ सकता है। बताओ ड्रिफ्ट कौन करवाएगा? ये करवाएगा, तो ड्रिफ्ट कितना आएगा? ड्रिफ्ट कितनी आएगी? स्पीड इंटू अरे भाई डिस्टेंस बराबर क्या आएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। एक्स बराबर आएगा v मतलब 1/2 इंटू टाइम कौन सा? ये 1/3√3 वाला, तो 1/3√3। ठीक है, सो यहां से x बराबर आएगा 1/6√3 किलोमीटर। ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है और कुछ भी नहीं है। पूछा नहीं है, बस मैंने बता दिया है, पूछा नहीं है, इट इज जस्ट कि मैंने ये आपको बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अ पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। सवाल देखो, अ पर्सन एमिंग टू रीच द
एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना इस सवाल के अंदर में, ऑन द बैंक स्ट्रीम इज स्विमिंग विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज। सवाल को ध्यान से देखते हैं। पहले तो भैया डायग्राम बनाओ। लो भैया, हमारा रिवर बोट का डायग्राम बन गया, रिवर बन गई। फिर क्या बोल रहे हैं, आप यहां पर खड़े हो और आपको यहां पहुंचना है, ठीक है, ओके। नाउ आप तैर रहे हो इधर में यहां से 120 डिग्री, मतलब मैं लिख देता हूं यहां से 30 डिग्री पर। यस और नो? आपने बोला बात तो सही लग रही है, बात तो सही लग रही है। यहां पर एक डेटा कम लग रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हाँ, तो 30 डिग्री यहां पे आ गया। ये कौन है? वीबीआर। कितना दिया है? 0.5। देखो, a person aiming to reach the exactly opposite point on the bank stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water, the speed of water in the stream, speed of water। बताओ क्या होना चाहिए? तो देखो, हमने माना ये है VR, यस। तो ये वाला इधर में जब मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो एक आएगा इधर और एक आएगा इधर। कॉन्सेप्ट से करेंगे, ये आएगा 0.5 cos 30 और ये आएगा 0.5 sin 30। यदि आप एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना चाहते हो, यदि आप एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना चाहते हो, तो ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या करना चाहिए? कैंसल करना चाहिए। इन दोनों ने आपस में कैंसल करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा और ये इसकी रफ्तार मिल जाएगी, खत्म। तो कितना आएगा भाई? चलो, तो 0.5 इंटू साइन 30 मतलब 1/2 बराबर VR। 0.5 मतलब 1/2, तो ये आएगा 1/2 इंटू 1/2 बराबर VR, तो बराबर आएगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25। 0.25 मीटर पर सेकेंड। इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ओके, सारे सवाल खत्म। तो ये था आपका प्यारा सा छोटा सा एमसीक्यू का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग वैरायटी के सवालों को यहां पर डील करने की कोशिश की है। मैं फिर से आपको एक बार बोल देता हूं कि आई विल ट्राई टू गिव यू एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक एमसीक्यू न्यूमेरिकल लेक्चर। फिर से मैं बोल देता हूं, न्यूमेरिकल लेक्चर। एमसीक्यू नहीं रहेंगे, उसमें ऑप्शंस नहीं रहेंगे। जिनको अच्छा लगे वो देख सकते हैं, जिनको अच्छा ना लगे वो रहने दे सकते हैं। वैसे भी क्या होता है ना कि डॉक्टर बनने के लिए ना कुर्बानी देनी पड़ती है, नीट को क्रैक करने के लिए ना कुर्बानी देनी पड़ती है। जब तक कुर्बानी नहीं दोगे ना, जब तक आप तपोगे नहीं, तब तक सफलता हासिल नहीं होगी। हां, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारी जिनको आसान 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 चीजें जो करते हैं ना, वो फिर डिफिकल्ट चीजों को टैकल नहीं कर पाते हैं। ये नीट जो है ना, इतना बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें 15 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले। लगभग सीट कितनी है? हम तो मान लेते हैं 50,000, मतलब जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, टॉप सीट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे कैसा बच्चा जाएगा? क्रीम बच्चा जाएगा। बाकी क्या करेंगे? बाकी या तो अगले साल फिर से प्रिपेयर करेंगे या फिर कहीं ना कहीं और निकल जाएंगे। तो हमें अपना लेवल खुद से धीरे धीरे बढ़ाना होगा, और जो उस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, उस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए वो लेक्चर होगा। ठीक है, श्योर। आई विल ट्राई फ्रॉम माई साइड टू अपलोड द लेक्चर। मैं मेरी साइड से कोशिश करूंगा कि वो लेक्चर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रोक में मिले। तो आप ऐप में जब ढूंढोगे तो हो सकता है वो अदर्स वाले सेक्शन में मिले। ठीक है, तो देख लेना, इसी के साथ में मिलेगा। यदि आज लेक्चर ये आ रहा है तो इसी के साथ में वो भी लेक्चर मिलने की पूरी पूरी संभावना है, या हो सकता है एक दिन बाद मिल जाए, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, श्योर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए